हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 31 से 40 प्रश्नों को सीखेंगे। इससे पहले प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर को देख लीजिए और अब आप सेट बनाना स्टार्ट कीजिए। बार बार कह रहे हैं आप लोग को, सेट बनाना स्टार्ट अब कर दीजिए। ओके, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। 600 रुपया के रेडियो को यदि 12% हानि पर बेचा जाए तो वह कितने में बिकेगी? तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस, अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो क्योंकि हानि हो रहा है तो हानि में माइनस देंगे, माइनस हानि प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है, बटा 100 कर दीजिए। यही प्रतिशत जो है नीचे आ जाता है। तो विक्रय मूल्य का हो गया फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 600, क्रय मूल्य है 600 गुना 100 माइनस हानि, तो 12 घटाएंगे 100 में, तो यहाँ 88 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 88 बटा 100, 2 शून्य कट जाएगा। अब 6 8 48, 8 वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुना करके भी चेक कर सकते हैं, 6 8 48 का 8 4, 6 8 48 4 52। बात समझे? चलिए नेक्स्ट बात देखिए। 800 रुपया की कोई मशीन यदि 7% हानि पर बेची जाए तो वह कितने में बिकेगी? तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 में 7 घटा देंगे हो जाएगा 93 और बटा 100। इस तरह डायरेक्ट भी बनाने का आप सीखिए। बहुत प्रश्न बता दिए आप लोग को फॉर्मूला लिख लिख कर, तो एग्जाम में फॉर्मूला ही हर बार नहीं लिखिएगा ना, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको डायरेक्ट पता चल जाए। जैसे 8 3 24, देखिए आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह आप लोग भी सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। और ये 8 में 72 और 2 74, गुना किए तो कितना ही आया, लेकिन एक ही अंक गुना किए, पता चल गया आंसर। क्यों पता चला? क्योंकि इकाई अंक पे 4 एक ही में और किसी में नहीं है, इसलिए ये आंसर लगा दिए। बात समझे? एक बैल 1400 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसे कुछ अतएव 4.5% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया, बताया बैल कितने में बिका। देखिए इसमें कुछ ऐब है, यानी कुछ पैरू टूटा उटा होगा, जो होगा तो उसको घाटा में बेचा। तो यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखेंगे क्रय मूल्य गुना, अब घटाएंगे ना, 100 में से घटाएंगे 4.5, 4.5 घटाएंगे तो इसको इस तरह देखिए, 4.5 को 4 पूर्णांक 1/4 को कितना देगा देख सकते हैं, एक 4 दूनी 8, एक 9 बटा 2 भी लिख सकते हैं, एक 4.5 इस तरह भी लिख सकते हैं। बात समझे? तो यहाँ पे अगर हम 100 में यहाँ लिखेंगे ना 100 माइनस, अब 4.5 घटाएंगे और बटा में 100 लिखेंगे, इस तरह लिखने से आसानी होगा। तो ये हो जाएगा 1400 गुना, ये हो जाएगा 95.5 बटा 100, 2 शून्य कट जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा, नीचे में आएगा 10। अब काटिएगा इसको 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, 5 एकम 5, 191 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 7 से गुना करिए आंसर आएगा, एक जो 7 इकाई अंक रहेगा वो आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना, आप टोटल गुना भी कर सकते हैं, 7 नमा 63, 7 एकम 7 6 13, कभी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर एक ही में 7 है, बाकी और किसी में रहता तो फिर गुना करते। बात समझ रहे हैं ना? आगे बढ़िए। एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर उसे 12.5% हानि पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य तो 12.5% हानि पर बेचा, 12.5% को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 100 में अगर 12.5 घटाएंगे तो 87.5 होगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 200 गुना 100 माइनस, अब हानि बेचा है तो हानि परसेंट, इसको हम 12.5 इस तरह लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और बटा में 100 कर देंगे, तो ये जगह 200, और एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 200 गुना 87.5, इस तरह यहाँ एग्जाम में इस तरह लिखेंगे, ये दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा 10। अब काट 2 शून्य कट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटेंगे ये 5 कट जाएगा, अब ये 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85 और 5 पचे 25, 175 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यहाँ से ही पता चल जाता है डायरेक्ट ही, 5 से अगर यहाँ काटते तब, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट आ ही गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़िए। एक रेडियो को 680 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपया घाटा हुआ, 120 रुपया लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना होगा? सिंपल है, देखिए 680 में बेचा तो 120 रुपया घाटा हुआ, तो कुछ खरीदा होगा कितना में, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि। ये कब? जब
हानि होगा तब। तो खरीदा होगा ज़्यादा में, तो यहाँ लिख देंगे 680 और प्लस 120 बराबर 800। अब 800 में खरीदा, कहा 120 रुपया लाभ होना चाहिए, तब उसे कितना बेचना होगा, तो 120 रुपया इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल है, 920 रुपया में बेचेगा। चलिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 रुपये में खरीद कर उस पर 20 रुपया बिक्री कर दिया। तो बिक्री कर बोलते हैं भैट को। यहाँ जो है जितना में खरीदेगा उस पर टैक्स लगता है, तो भैट भैट जिसको बोलते हैं। तो इसका टोटल विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समझिए हो गया 220 हो गया, बात समझे। अब उसको 300 में वो बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा, तो वो 300 में अगर बेच देगा तो 80 रुपया का लाभ होगा। ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई कलम चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 में खरीदा और 750 रुपया लाभ लिया, तो बेचा कितना में, तो बेचा होगा, जोड़ लेते हैं, 7,500 प्लस 750, वो बेचा है 8200 यानी 8,250 में, ठीक है, 8,250 में बेचा। अब अगर वो 8500 में बेचता तो उससे कितना और अधिक लाभ होता है ना, बोला अधिक लाभ होता। तो ऐसे तो 750 लाभ हुआ। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 8500 और 8250 के बीच में 250 का डिफरेंस है, तो यानी कि वो 250 और कमाता। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यही में कहेगा कुल लाभ कितना होता, अगर वो इतना बेचता तो 750 तो उतना लाभ हुआ, 250 ऊपर से हुआ लाभ, तो 1000 का लाभ हो जाता ना। लेकिन यहाँ पूछा अधिक, कितना अधिक होता, तब ऐसे 750 हो रहा था, अब 250 बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए। किसी सामान को रुपया 153 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा इस तरह का प्रश्न को, आपको एक में पूरा डिटेल बताएंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्न इस तरह का आएगा तो डायरेक्ट बताएंगे। देखिए 153 में बेचना पर उसको 10% की हानि होती है, तो वो खरीदा कितना में होगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे 100 में से 10 घटाएंगे 90, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, समझ गए ना। ये क्रय मूल्य, आप काटिए तो जो निकलेगा वो क्रय मूल्य होगा। तो अगर क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ से काटते, क्योंकि फिर आगे सवाल बढ़ा दिया कि अगर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितना बेचना होगा। तो क्रय मूल्य अब मालूम चल गया, तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 प्लस लाभ परसेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस लाभ परसेंट, तो यानी 120 यहाँ पर लिख सकते थे डायरेक्ट, हम बटा में 100। ऐसा करने से क्या होगा आपको कि ये 100 डायरेक्ट कट जाएगा, बात समझे। तो इस तरह अगर बनाइएगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, समझ गए। बटा कुछ एक है, यहाँ पे काट देंगे, 0 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 17 नामा 153। अब गुना कर देंगे, 17 गुना 12, 17 34, 4 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात समझिए। अब आप गुना कीजिए कि नहीं कीजिए, इतना ही आएगा। तो थोड़ा जिनको समझ में आ गया स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जो नहीं समझे उनको पूरा बताना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले क्रय मूल्य निकाले थे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, तो 153 गुना 100 बटा 100 माइनस 10% फॉर्मूला की तरफ से, तो ये हो जाएगा 153 गुना 100 बटा 90, 1 0 काट दिए, 9 से काटेंगे तो ये जाएगा 17, 170 रुपया, समझ गए, इसका क्रय मूल्य हुआ। हाँ, अब इसको अगर 20% लाभ कमाना हो तो कितना बेचना होगा, तो अब हम निकालते हैं इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होता है क्रय मूल्य गुना 100 जो लाभ परसेंट हो जाएगा 120 बटा 100, 0 0 काट देंगे, देखिए वही बात आ गया 204। यहाँ पर अगर इस तरह लिखेंगे 100 कट जाता है, डायरेक्ट बनेगा। आगे बढ़िए। जब कोई वस्तु 8% हानि पर 736 में बेची गई तो वस्तु कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो जाए। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, चूंकि हानि हो रहा है तो लिखेंगे 100 माइनस हानि परसेंट यानी कि 92, ये हो गया क्रय मूल्य। अब चूंकि विक्रय मूल्य पूछा, जब अब उस पर 15% लाभ कमाना रहेगा तो अब यहीं चढ़ा देंगे 115 बटा 100। ऐसा करने से क्या होगा, 100 कट जाता है, बात समझ गए। 23 से काटेंगे, 23 चौका 92 और ये 23 बचे और ये 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 चौका 16, काट गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो अब आगे बढ़, अब आगे गुना करेंगे, 5 अठे 40, 2 42, इसमें 2 वाला आंसर आ गया। एक घड़ी रुपया 153 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, उसे कितना बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। सिंपल है,
क्रय मूल्य पहले निकालेंगे तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अब हानि हो रहा है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत यानी कि 85 लिख देंगे। 100 माइनस 15 85। अब कहा नहीं, आपको 10% लाभ होना चाहिए, ये आएगा 110 बटा 100। 100 कट जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, 17 नमा 153 और ये काटेंगे 22 22 पच्चीस 110। अब इसको गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 198। बात समझे? तो आप लोग को हम, अब बहुत सारे बच्चे का कमेंट आएगा सर आप शॉर्ट यूज करते हैं। देखिए शॉर्ट यूज कब किए, जब पहले, इससे पहले वाले प्रश्न में आपको हम डिटेल समझा दिए। अब चूंकि शॉर्ट अगर नहीं बनाइएगा, हर प्रश्न में आप पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा तो फिर पीछे हो जाइएगा। इसलिए वीडियो को जितना भी देखिए, जो चैप्टर स्टार्ट हो वो पहला वीडियो से देखिए, तब आपको अंतिम का भी वीडियो समझ में अच्छा सा आएगा। बात समझे? और नहीं तो हम चाहते तो यहाँ भी पूरा डिटेल से बनाते रहते, तो एक ही प्रश्न एक ही टाइप को बार बार डिटेल से बताते रहना, तो फिर आप लोग का वही आदत हो जाएगा। जब वो आदत होगा तब आप भीड़ से अलग नहीं हो पाइएगा, भीड़ में ही रह जाइएगा। इसलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं भीड़ से अलग होने की कोशिश करिए। और भीड़ से अलग तभी होइएगा जब आप कुछ अलग करिएगा तब। ओके, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।